नो, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो पहला रिप्रेजेंटेशन का तरीका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स लिखे जाते हैं। फॉर्मूला which represent the actual number of या एग्जैक्ट लिखो, नंबर ऑफ एटम। फॉर्मूला which represent exact number of atom of different element in a molecule known as molecular formula। जैसे एग्जाम्पल, पेंटेन लिखना है तो पेंट में n इज इक्वल टू 5, 5 के लिए पेंट होता है, और ए नहीं है, यानी जनरल फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें? CnH2n+2। तो C5 से यदि बनाएंगे तो C5H12 पेंटेन। हेक्सीन लिखना है तो हेक्स का मतलब है नंबर ऑफ 6। इन का जनरल फार्मूला CnH2n है ना, 3 फार्मूला जानते हैं CnH2n+2 अल्केन का, CnH2n अल्कीन का, और CnH2n-2 अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। जहां n होगा नंबर, और नंबर के लिए आगे लिखेंगे भी, अभी थोड़ा सा शायद पता हो, मिथ n बराबर 1, इथ n बराबर 2, प्रॉप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नॉन 9 और डेक 10। तो CnH2n है तो 6 लिखेंगे तो n के जगह C6 हो गया, और 6 दूनी 12 है ना। तो इसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली याद बात नहीं करना रहता है, ये ऐसे ही समझना है। पेंट है तो n बराबर 5 होगा, ए नहीं है यानी इस फार्मूले पे लग जाए, है ना। कोई आ जाए नोनेन तो n बराबर 9, ए नहीं है तो C9H2 × 9+2, तो C9 18 दूनी 20,
9 दूनी 18, 2 20, ये फॉर्मूला हो जाएगा नॉन एन का, है ना। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, तो ब्यूट, ब्यूट में एन बराबर 4, C4H2 इंटू 4 -2, C4, 4 दूनी 8 में से 2 जाएगा 6, C4H6, है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लिया जाता है सबका, जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना सबके फॉर्मूला इसी फॉर्मेट पे बन जाता है। अब जैसे अल्कोहल, तो एच हटा के एगो OH जोड़ देंगे, वो फंक्शनल ग्रुप बताएंगे तब फॉर्मूला बन जाएगा। लिख दिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला। फार्मूला विच रिप्रेजेंट the nature of bond in between different atom of element in a molecule known as a structural formula. Formula which represent the nature of bond in between different atom of element. एक मॉलिक्यूल में जो नेचर ऑफ बॉन्ड यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड दिखा दे, इसको दिखा दे, इसमें इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतना है, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो वैसे फार्मूला को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे एग्जाम्पल अभी अभी पढ़ रहे थे पेंटेन, पेंटेन का फार्मूला था C5H12। समझना यहाँ पर दिक्कत यदि कुछ होगा तो आज खत्म कर देते। 5 कार्बन हमें लिखने हैं, सिंगल बॉन्ड बना के आप 5 कार्बन लिख दें, 1 2 3 4 5। NE है, ANE है, अल्केन है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन जिसका फॉर्मूला आप देखें अभी, इसमें सिंगल बॉन्ड ही होगा। अल्केन का कैरेक्टर है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होना है।
अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। अल्कीन में एक जगह पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, यानी एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सारे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड हो जाएगा तो डाइन हो जाएगा। और अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी, एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो ये ए नहीं लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। 5 कार्बन हमने लिख दिया। हाइड्रोजन को कैसे पोस्ट करना है इस फॉर्मूला में वो देखिए। हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन पड़ा, 3। 3 ही क्यों दिए, 4 दे देते, 5 दे देते। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है। कार्बन कैसा वैलेंट होता है, यानी इसकी वैलेंसी 4 ही होती है। मैक्सिमम कार्बन के अगल बगल में बॉन्ड कितना पड़ेगा, 4। तो कार्बन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ये कार्बन कितना बॉन्ड पड़ेगा, 2 बॉन्ड और दे दें तो 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और दे देंगे तो 4 हो जाएगा। 2 बॉन्ड है, 2 और दे देंगे तो 4 हो जाएगा। 1 बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन पड़ेगा, बस यही लिखने का पैटर्न है। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इतना सोच समझ के लिखा जाता है। अब पेंटीन लिखना था, तो पेंट है तो C5H2N याद रखना है, 5 दूनी 10। 5 कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। चूंकि इन है तो एक जगह पे डबल बॉन्ड होना है, कोई एक जगह पे डबल बॉन्ड दे सकते हैं, यहां भी 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 दे सकते हैं। लास्ट कार्बन पे इसलिए देते हैं फर्स्ट कार्बन पे, यदि यहां पे देते तो पेंट के साथ 2 इन लिखना पड़ता कि दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। इसलिए यदि नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आपको चाहिए कि आप कहां पर दे दीजिए, फर्स्ट वाले पे, है ना। ये फर्स्ट या इसी को लास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चेन है, दोनों तरफ से खुलता है। तो एक 2 बॉन्ड दिए तो 2 और चाहिए इसको, क्योंकि कार्बन होता है टेट्रा वैलेंट। 2 1 3 है तो 1 और चाहिए, 2 है तो इसको 2 और चाहिए, 2 है तो 2 और चाहिए, 1 है तो इसको 3 चाहिए। हो गया, पेंटीन लिखा गया। तो कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल को लिखने के लिए ना थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होगा, अस्थिर से। अब हमें और कुछ लिखना है, पेंटाइन लिखना है। मान लेते हैं हमें पेंटाइन लिखना है, पेंटाइन। तो पेंट में YNE लगाना है, तो YNE का फॉर्मूला बनेगा C5, 5 दूनी 10 में से 2 चला जाएगा, 8। देख लीजिए पहले, 1 2 3 4 5, एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड देना है, कोई एक ही जगह पे। 3 बॉन्ड हो गया तो इस कार्बन को मात्र अब 1 बॉन्ड पड़ेगा, 3 और 1 4। इस कार्बन को कोई बॉन्ड नहीं पड़ेगा, इसको 2 बॉन्ड पड़ेगा, इसको 2 बॉन्ड पड़ेगा, और इसको 3 बॉन्ड पड़ेगा। आप हाइड्रोजन के नंबर देख लीजिएगा गिन के, तो उतना ही आएगा, 3 2 5 2 7 1 8, 2 3 2 5 2 7 3 10। केवल ये कार्बन की टेट्रा वैलेंसी यानी 4 पूरा करिएगा, आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन उतना ही आएगा। लिख दीजिए, अब फिर आपको लिखने के लिए देंगे।
लिख दिए। तब हेक्सेन हेक्सिन हेक्साइन लिखिए अपने से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बनाइए। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखिए इसका, हेक्सेन हेक्सिन हेक्साइन। आई हेक्सेन हेक्सिन हेक्साइन के स्ट्रक्चर लिखने। खूब मन से लिखिए। हेक्सेन C6H14 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हेक्सिन C6 और हेक्साइन H10 जनरल फॉर्मूला पे बिठा दिए। क्या करने सिखाए थे अभी? हेक्सेन लिखना है, 6 कार्बन लिखेंगे, आप समझिए। हेक्सेन लिखना है, कितना कार्बन लिखेंगे? 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन लिखने के बाद सिंगल बॉन्ड सब में देख लेना है। चूंकि एनी है, अल्केन है, तो सिंगल बॉन्ड ही होगा सब जगह पे। अब हमें क्या करना है कि एक बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितना पड़ेगा इस पे? तो बोलेंगे सर 3, ताकि कार्बन टेट्रावेलेंट हो जाए। इस कार्बन को अगल बगल से कितना बॉन्ड है? 2, तो हाइड्रोजन पड़ेगा 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, और एक है तो इसको कितना पड़ेगा? 3। ठीक है। हेक्सीन, हेक्स मतलब 6 कार्बन तो लिखना ही है। एक जगह पे डबल बॉन्ड, बाकी सब हाइड्रोजन की संख्या उसी तरीके से गिन के। 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और 1 2 2 2 4। ठीक है। हेक्साइन 1 2 3 4 5 6। एक ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, चूंकि वाई नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड दे दी। 3 1 4, 3 1 4, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं पड़ेगा। 1 2 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कार्बन को अगल बगल से मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड की जरूरत है। तो ट्रिपल बॉन्ड है इस कार्बन के पास, तो 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 4 हो गया। तो अब हाइड्रोजन इस पर नहीं पड़ेगा।
ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने का तरीका है। अब आगे चल के कोई कहेगा ब्यूटेनॉल लिखने, तो आपको पता होगा ब्यूट का मतलब N बराबर 4 से है, OL है मतलब अल्कोहल है, OH लगेगा, है ना। तो 4 लिखना है C4H10, 4 दूनी 8 दो 10, 10 नहीं लिख करके क्या लिख देंगे, एक हाइड्रोजन हटा देंगे, 9OH। वो है फॉर्मूला ब्यूटेनॉल का। एक हाइड्रोजन जोड़ हटाते हैं तो कोई एक फंक्शनल ग्रुप आप जोड़ दीजिएगा। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, एक OH लगा दीजिए और बाकी में आप हाइड्रोजन वैसे ही गिन के रखिए। हो गया, देखिए सब मिल गया वो, है ना। हाँ, फिर इसको जल्दी से लिखना सिखाएंगे, तुरंत लिखना सिखाएंगे। ये लिख कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला और फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, ठीक है, बढ़ जाए। तीसरा तरीका लिखने का होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको कुछ नहीं करना होता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला का छोटा रूप कैसे लिख सकते हैं, है ना। जो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे उसी का कंडेंस्ड मतलब छोटा कर देना है, तो उसको कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। किताब में आपका सबसे ज्यादा यही लिखा हुआ रहता है। अब जैसे देखिएगा, ये लिखा हुआ था पेंटेन, इसके कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने, तो CH3 जोड़ के लिख दिए, CH2 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 CH3, ऐसे ही लिखते ना जल्दी किताब में। बोले सर और कंडेंस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। CH3 CH2 कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में 1 2 3 बार है, 3 बार CH3, समझ रहे हैं। इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है CH3, ये 3 इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, H3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। उसी तरीके से यदि इसका लिखना है CH3 CH2 1 2 3 बार ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या समझ रहे हैं। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, आप ही लिख दीजिए, ब्यूटीन। ब्यूटीन क्यों, ब्यूटेन से ही लिखिए, ब्यूटेन ब्यूटीन,
हमें पता है, आपको पता होगा, लेकिन बस लिख दीजिए, ताकि थोड़ा बहुत भी इधर होता होगा ना कि हाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये सब का कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक बार में कंडेंस फार्मूला लिखने में दिक्कत होता है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख के कंडेंस फार्मूला लिखिए। ब्यूटेन, 4 कार्बन लिखना है एक साथ, यदि लिखना चाहते हैं आप, जो चाहिए भी आपको, बस क्या, देखिए एक साथ ही लिख दिए। तो ये डेवलप्ड हो गया ना ब्रेन में कि कार्बन बीच में रहेगा तो 2 हाइड्रोजन पड़ेगा। बॉन्ड 4 होने चाहिए। ब्यूटीन, डबल बॉन्ड 1 होना चाहिए। क्या, ब्यूटाइन, एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। डायरेक्ट लिख देते हैं क्या। सिमिलरली ब्यूटेनॉल, कहां से दिमाग लाएंगे, 4 कार्बन है ही, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ब्यूटेनॉल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, समझ जाते हैं। अब हम एक कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख रहे हैं, आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको लिखना है। कोई बॉन्ड उसमें दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा, तो सही में नहीं दिखाई दे रहा है ना किताब में, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको अपने से डिसीजन लेना है। क्योंकि स्ट्रक्चरल फार्मूला का फीचर है कि जो नेचर ऑफ बॉन्ड दिखा दे, और कंडेंस्ड फार्मूला का फीचर है कि बस उसको शॉर्ट फॉर्म में दिखा दे। कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये आप ही को डिसाइड करना है। देखिए कैसे बनता है आंसर। पहला, CH3 3 बार है कार्बन पे, ऐसे लिखना है, CH3 C, CH3
एक कार्बन पे CH3 3 बार, फिर CH2 3 बार है ऐसे, CH2 CH2 CH2। बोलिए सर एक बार 3 था तो एक ही कार्बन पे आप ऐसे डाल दिए, और फिर CH2 3 बार है तो लगातार CH2 लिखे, ये डिफरेंसेस को समझिए। इस एक कार्बन पे CH3 3 बार था तो कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 3 बॉन्ड से हम CH3 लिख दिए। अब चौथा नंबर पे ये CH2 जुड़ा है, तो इसको ऊपर नीचे तो लिख नहीं सकते ना, इसलिए होल 3 मतलब 3 बार रिपीट होगा। फिर देखिए यहाँ पे CH है और CH3 2 बार है, तो H तो एक बार ऐसे लिखा जाएगा, और CH3 2 बार है, यानी एक बार इधर और एक बार इधर। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा, ठीक है, समझ रहे हैं। दूसरे का देख लीजिए, फिर देते हैं लिखने। CH3 2 बार है, CH3 CH3 और H है, और फिर CH3 है, और फिर CH है। ये तो गलती लिख दी है, CH नहीं है वहां पे, वो CH2 है। ओहो, इसको चेंज कर लीजिए, CH2 3 बार है, तो CH लिखने के बाद CH2 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 3 बार लिख दिए फिर से, और फिर बाद में देखिएगा CH और CH3 2 बार ऐसे, ठीक है। और हाइड्रोजन भी खोलना है तो ये तो अभी सीख ही लिए कि 3 बॉन्ड दे के हाइड्रोजन दे देंगे तो सारा खुल जाए, लिख दीजिए। ये सब समस्या जब होता है ना तो बाद में सॉल्व नहीं हो पाता है, इसलिए इसको एकदम सीरियस लेके क्लियर कर दीजिएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब छोट छोट बात को लेके परेशान रहता है, क्या लिखल है। हो गया। ना, एक दो ठो आप लिखिए।
चार्ट फटाफट लिखने की कोशिश कीजिएगा, फिर तुरंत तुरंत। लिख दिया, लिख दिया, हो गया। पहला CH3 CH3 3 बार, C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर से CH3 3 बार। दूसरा CH3 2 बार था, फिर CH2 4 बार, फिर CH2 CH3 2 बार है, इसी कार्बन पे 2 बार है। तो एक तरफ तो H से एक बॉन्ड इसका पूरा हो गया था, लेकिन 2 बॉन्ड तो खाली था, हॉल ट्वाइस इसीलिए था। तीसरा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 ब्रैकेट में CH2 नया था यही, इसमें CH3 CH3 CH3, हर हाल में कार्बन को टेट्रावेलेंट होना है। तो इस कार्बन पे ये CH3 ब्रैकेट में था, तो यदि सीधा CH3 लगा देते तो 2 बॉन्ड तो देना है, क्योंकि चेन के बीच में, तो 3 हाइड्रोजन के साथ तो वो 5 हो जाएगा ना, इसलिए CH3 को ब्रांच में किया और CH2 आगे बढ़ा। चौथा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 कहाँ लिखेंगे बताओ, ब्रांच में, और फिर CH2, देन CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। क्या ठीक है? ठीक है। तो पांचवा CCl3 होल 3, CCl, जरा देखो तो कैसे लिखाएगा ये सब कंडेंस्ड फॉर्मूला है।
नहीं, CHCl3 कंपाउंड। लिख दिया? कैसे? दिखाओ जरा कॉपी। लिखना थोड़ा मुश्किल है। CCl3 3 बार, ठीक तो लिखा है। तुम कैसे लिखा? ठीक है, जैसे CH3 3 बार लिखा था, लेकिन चूंकि H नहीं है इसमें, इसमें बॉन्ड दिखा देते हैं। पहले तो ऐसे ही लिखा होगा सब, जो सही लिखा है। CCl3 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 और एक Cl, ऐसे लिखा है। इसको और बॉन्ड दिखा दें तो C कार्बन Cl Cl 3 बार, और फिर ऊपर Cl Cl Cl, फिर एक बार नीचे Cl Cl Cl, और यहाँ पर एक Cl, है ना? एक्चुअल स्ट्रक्चरल फार्मूला यही है ना, चूंकि इसमें भी थोड़ा कंडेंस्ड है ना, 3 बार Cl एक ही बार लिख दिए, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला कह रहा, तो बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। हो गया? नेक्स्ट, चलिए अब आगे देखेंगे, लिख लिख के देखना ही है। चौथा लिखने का तरीका होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में केवल बॉन्ड दिखाई देता है। ईच बॉन्ड begins with cross section, begin with carbon and intersection of a bond also represent carbon. Hydrogen does not seen
in the bond line notation. Each bond begin with carbon. Intersection of bond also represent carbon. Hydrogen does not sell in the bond line notation. अब देखो आप, हमें C5H12 लिखना था, है ना? देखोगे तब ना। तो हम ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये लिखा, ये C5H12 लिखा है। ये C5H12 का बॉन्ड लाइन नोटेशन है, BLN। इसको कैसे समझते हैं? ये एक बॉन्ड ही तो है, और ये जो कोना पड़ रहा है यहाँ इंटरसेक्शन ऑफ बॉन्ड है, फिर ये इंटरसेक्शन ऑफ बॉन्ड है, दो बॉन्ड जुड़ा है, फिर इंटरसेक्शन ही कहो ये, और फिर ये लास्ट। तो जहां से कार्बन, ईच बॉन्ड बिगिन विथ कार्बन, कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। हाइड्रोजन डज नॉट सीन, हाइड्रोजन डज नॉट सीन इन द बॉन्ड लाइन नोटेशन, यानी कि ये C5H12 लिखा जा चुका है ना? इसमें कार्बन भी दिखाना नहीं है। अब बताओ तुम कि ये क्या लिखा जा चुका है? C3H, 3 दूनी 6 2 8, है ना? ऐसे ऐसे लिख के एक डबल बॉन्ड दिया, क्या लिखा जा चुका है? हाइड्रोजन नहीं गिनना रहता है, डबल बॉन्ड पड़ गया, 4 कार्बन है, अल्कीन का फॉर्मूला लगेगा C4H8, है ना? जहां ट्रिपल बॉन्ड देना रहता है वहां पे बॉन्ड को सीधा कर देना है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 180 डिग्री के एंगल पे बनता है, पढ़ेंगे, है ना? इसलिए इसको सीधा कर देना है। अब ये कि क्या लिखल होगा? C4H6 अल्काइन के फॉर्मूला पे लगा देंगे। कितना आसान हो गया लिखना। क्या लिखा है बताओ? 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 में से 2 गया 10, 12 में से 2 गया 10। अब यदि ऐसे लिखा है तब इंटरसेक्शन पे ब्रांच है, यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। फॉर्मूला के लिए चिंता नहीं करना है, C4 है तो C4, और सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तब तक H10 ही होगा। 4 दूनी 8 2 10, वो ब्यूटेन है तो ये आइसो ब्यूटेन होगा, और कुछ नहीं। समझ पा रहे हैं? अब इसको ओपन करने के लिए बोल रहा है, बोला इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए। तो इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देंगे, CH3 C, CH3 CH3, 1 2 3, यहां पर अपने मन से को हाइड्रोजन दे देंगे, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन दिखाई नहीं देता है। समझ रहे? बताइए क्या लिखें? आप बताइए, काहे चुपचाप है? C9, 9 दूनी 18 2 20, H20, क्या? बस ये गिन लेना, लिखिए।
लिख दिए? लिख दिए? अब कुछ हम बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखेंगे, उससे आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइएगा, या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कीजिएगा। जैसे राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे सबसे पहला भगवान से ही शुरू करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, लिखिए इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या लिखा है। वही लिखेंगे, अच्छा कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है? कंडेंस फार्मूला, मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखें। होगा तो मैसेज। क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन ही होगा, कार्बन लिख देते हैं। इस तरह से यहाँ पे CH2 होगा, फिर CH2 होगा, और फिर इस तरह से CH3 होगा। क्या? फिर नीचे आएंगे CH2 होगा, फिर CH2 होगा, और फिर CH3 होगा। फिर यहाँ पे CH2 होगा, फिर CH2 होगा, और फिर CH3 होगा। फिर CH2 होगा, फिर CH2 होगा, और फिर CH3 होगा। क्या यही कोई समस्या? दो चार लिखिए। लिखिए।
लिख दिए सब? CH3 यहाँ पे होगा, CH2, 1 2 3 एक हाइड्रोजन पड़ेगा, CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 CH3। क्या ये इसी पर लिख दिए? अलग से भी लिखते तो ऐसे ही लिखना था, फॉर्म कर सकते थे स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप से। अब जैसे यहाँ पे कार्बन लिया तो कार्बन ले लेते CH, उधर में CH2 CH3 है, CH2 CH3। जरूरी नहीं कि ऐसे लिखे, सीधे भी लिख सकते हैं आप। एक तरफ आगे बढ़िए, CH2, फिर CH2 और फिर CH3। एक तरफ आगे बढ़ेंगे, CH2 CH2 CH3, सेमी लिखा हुआ। CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH CH3, CH3 CH2 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 CH CH3 CH2 CH3। गलती थोड़ा हाइड्रोजन ही पोस्ट करने में होता है, वही देख लेना है, कितना बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन होगा। ठीक है, CH3 CH2 CH CH3 CH2, और यहाँ पे कार्बन होगा, COH, कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? CH3 CH2 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 CH2, C ट्रिपल बॉन्ड है। COH अल्डिहाइड। हो गया? हो गया? ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का कि एक्सपेंड each of the following condensed formula into their
कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ए इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड भी आपको दिखाने हैं। लिखिए। कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड देखो, CH3 3 तो H, CH2, फिर बीच में कार्बन है और ऑक्सीजन जो दोनों है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर CH2 CH3 CH2, और फिर CH3 हो गया। B CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 तीन बार है, CH2 तीन बार है ना। बस ऐसे ही समझना है। लिखने के लिए जाने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपाउंड सब लिखल कैसे कैसे रहता है। हो गया। नेक्स्ट,
OH CH2 CH2। Write a condensed formula and also their bond line notation। और कंडेंस कहता लिख, कंडेंस तो लिखा हुआ ही है, और कंडेंस क्या करिएगा। CH2OH तो लिखा है करेगा। अब इसके बाद जो CH2 है, इसी को ना और छोटा कर देंगे, 1 2 3 3 बार, फिर CH, नहीं रे, इसीलिए दिया होगा, CH3 ही लिखाएगा और फिर CH। अब यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे बीच वाला नहीं, ये तो ब्रांच में है ना। हाँ, लेकिन ये CH3 इस कार्बन पे प्रेजेंट है, ये CH3 इस कार्बन पे प्रेजेंट है, और ये CH3 भी इसी कार्बन पे प्रेजेंट, इसलिए होल ट्वाइस लगेगा, है ना। इसलिए हम तो कहेंगे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आप लिखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, CH2OH, है ना, CH2 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 CH3 ब्रैकेट वाला, CH3 ब्रैकेट वाला। अब देखो तो समझ गए होगे शायद, क्यों होल 2 कहाँ पे लगना है, इस कार्बन पे होल 2, इस CH3 ब्रैकेट में। B, अच्छा इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन भी लिखना है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में यहां से शुरू करें, इसके लिए तो ये लिखना ही पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे तो एक OH है, हाइड्रोजन तो दिखाई देगा नहीं, ये लास्ट वाले में 7वां है, ये 6ठा पे एक ब्रांच है, और 5वां पे एक ब्रांच है। देखो तो हो गया क्या इसके बॉन्ड लाइन नोटेशन, CH3 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 CH2 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 CH2OH। B, CN, क्या किया जाएगा इसको, ये तो बिल्कुल छोटा लिखना है, CN होल 2 कर देते हैं, CN इधर भी CN होल 2, और यहाँ पर एक OH। एक कंडेंस फार्मूला हो गया, इसका कंडेंस फार्मूला हो गया। कैसे लिखे, ये CH, ये वाला एक तरफ OH लगा है और एक तरफ CN का होल 2 है, बॉन्ड लाइन नोटेशन कहता है। तो C एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, और ये बीच वाला कार्बन पे OH। ये हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन इसका। ठीक है, ठीक है।
तो और है, इसमें ये सब कोई मायने नहीं रखता है, जो आए उसको लिख देना, समझना यहाँ तक है कि जब जैसा जो आए उसको लिख देना है, क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है, ये समझने के लिए है। बढ़िया है। एक्सपेंड करना है मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। अभी रुक जाइए, आप बैठिए। ए, कार्बन 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 कार्बन, फिर ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, दो बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन दे आप बता दो। दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, कहा था एक्सपेंड करने, तो और कितना फैलाएंगे, इससे ज़्यादा थोड़े ना फैलेगा। तीन बॉन्ड है एक हाइड्रोजन, तीन बॉन्ड है एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तीन हाइड्रोजन। हो गया। बी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, हाइड्रोजन।
ठीक है। चार। क्या? ठीक है, मतलब कैसे भी लिखा रहेगा, बस लिख देना है। बड़े, तो प्रैक्टिस के लिए ना, जहां से शुरू किए थे वहीं पे चलते हैं। इससे अच्छा क्या होगा, प्रैक्टिस ही करना है। क्या नहीं लिखाएगा क्या? यही तो कहना चाह रहे हो कि आप जो है ऑर्गेनिक का ABCD लिखिए पहले। ये हो गया बी। लिखा जाएगा क्या? हाँ, जब सर्व नहीं आएगा तो लिखा ही जाएगा, है ना? नहीं तो ABCD लिखने में परहेज करेगा, तब कैसे लिखाएगा? सी में कुछ है नहीं। सी ऐसे एक्चुअली में होता है, इसको ऐसे नहीं समझ के हम लोग ऐसे समझ लेंगे। सी, डी, ई, एफ, जी, एच। पैटर्न एक समझ जाइए, है ना? अपने प्रैक्टिस के लिए ऐसे लिख कर करके आप लिख सकते हैं पूरा जेड तक। क्या? ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये एक्स लिखा हुआ है। नहीं, कार्बन एक जगह पे। इस सब को एक्सपैंड कर दीजिएगा आप लोग घर पे। सुजानता, ये बेंजीन कहलाता है। ये तो इसी रूप में पढ़ना ही है पूरे केमिस्ट्री में। अभी केवल एक्सपैंड कर लीजिएगा आप। इसको नेप्थलीन कहते हैं और इसको एंथ्रासीन कहते हैं,
है ना। ये सबको एक्सपेंड करिएगा, ये होमवर्क समझिए और कर ही लीजिएगा, क्योंकि फिर मौका नहीं लगेगा। और इससे बेसिक बात भी क्या होगा। ये सबको एक्सपेंड कर लीजिएगा। कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है? कार्बन लिखेंगे जहां पे इंटरसेक्शन है कार्बन, कार्बन ही है। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, फिर कार्बन हो गए यहाँ पे। अलग से खोल के लिख दीजिएगा, इसमें हाइड्रोजन नहीं पड़ेगा एक भी, चूंकि चार बॉन्ड ऑलरेडी है ना। लिख दें। देखो एक एक्चुअली में मॉलिक्यूल ऐसा भी रहता है, वो उसी ग्रुप में आता है। इसको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड, बताएंगे, है ना। इसको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड, बी उसी में आता है। एक कार्बन से दो एलिसाइक्लिक रिंग है ना, एक वो कार्बन से कॉमन दो एलिसाइक्लिक रिंग है। सब बना देंगे, बता देंगे, मतलब बताना क्या, ये सब बना लोगे तुम लोग अपने से, है ना। फिर